देखो जनप्रतिनिधि तो अब बनया हो विश्व पहली थे एक डॉक्टर था। तो जी हाँ, आज की युवा पीढ़ी इतनी आकर्षित क्यों हो रही है नशा के प्रति? क्योंकि नशा सुई क्राइम बढ़े है और दिन प्रतिदिन चोरी डकैती का मामला चोमू में खूब दिख रहा है। तो थे डॉक्टर भी हो तो काई संदेश देवो चाहो और प्रशासन ने काई सख्ताई लेनी चाहिए नशा जो तस्कर है नशा का ये आगे प्रति? ये एक गंभीर मामला है। दो घटनाएं ऐसी आई, वो दोनों घटनाएं चौंकाने वाली है। एक लड़के के पिताजी आए कि घर का जेवर लेके मेरा बेटा फरार है, और मैंने पूछा कि वजह क्या है कि नशे में रहता है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। काला की वीडियो भी बनाए जहाँ माल देता हुए कि ये जो बजरी है रोड़ी ये जो देख रहे हो ना थे आके माए ने चीजें लुखा दे जे पुलिस जब आओ जे तो मकान का माए ने छानबीन कर चल जाए जे, लेकिन एक कड़ा भी लुखा दे जे जमीन में गाड़ दे कोई भी चीज हो है कोई भी गंदगी हो बिने ले जार बिने मेल दे जे और जब माल खरीद वाला ग्राहक आकर ना आवे छे तो ये भी माल न दे दे छे। हाँ, ये गंभीर समस्या है और ये हमारे संज्ञान में भी है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस चीज को हम जड़ से खत्म करें। उड़ता पंजाब के बाद में अब उड़तो चोमू भी दिखाई दे रहे है। वो मैं इसलिए खेरे हूँ क्योंकि चोमू के मायने जो नशा को जो व्यापार है वो दिन प्रतिदिन बढ़तो ही जा रही है। और इन्हें देखता हुए आज चोमू का पूर्व विधायक रामलाल शर्मा भी आपकी फेसबुक आईडी के माले लिखा है कि जल्द से जल्द इन नशा के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करो। राम राम सा मैं दिलीप और जलको जयपुर से देख रहे हो। आप बात कर लिया चोमू की तो चोमू का मायने इसमें गांजा और भी जो ड्रग्स पदार्थ है भांग हुई ये ब्लैक के मायने बेची जा रही है। युवा पीढ़ी खतरा के मायने से अबार मैं जी जगह मौजूद हूँ कैमरामैन सु कहूँगा की बोर्ड की तस्वीर दिखाओ। चोमू शहर के रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर आज जो बस्ती है सांसी बस्ती के मायने मौजूद हो और इस सांसी बस्ती के मायने लगातार अरे ये जो नशा छे ये बेचे जाए छे, अरे दारू भी बेची जाए छे ब्लैक के मायने, अरे गांजा की पुड़िया भी जो थे तस्वीरा के माध्यम से देख सको जो कैमरामैन से बोला कि वो बस्ती दिखाओ तस्वीरा के माध्यम से भी थे देख सको जो कि अरे जो है लगातार अरे गांजा की इसमें की दारू की सप्लाई ये अड़सू करी है। और ये पूरे बस्ती का जो लोग है रेलवे स्टेशन रोड पर सासी बस्ती है इक माड़े में मौजूद हूँ और इस सारी बसला ने लेर आपा क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है बाका ने भी चालला पुलिस थाना के अंदर जो थाना अधिकारी है बासु भी बातचीत करेला और जल्द से जल्द इस नशा के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन नशा सु कई लोगों का घर बर्बाद होगा, कई महिला को सुहाग उजड़ गो, कई जो माता पिता बाकी संतान उजड़ गई। तो कहीं ना कहीं एक तरीका से वो जो व्यापार से नशा को दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे है। और थे तस्वीर के माध्यम से देख सको जो कि लगातार अड़े जो लोग है वे आवे छे और अड़े सु जो अड़े का जो सासी लोग है आकन सु माल लेवे छे और नशा को जो है वो नशो कर लेवे छे और नशा के बाद में चारों तरफ चोरी अन्याय हो छे। लगातार आप डकैती की बात सुना चाह चोरी की बात सुना चाहते सारा ये जतरा भी जो खेल है ना नशा सुई चाल बड़ा खेल है। और मारे पीछे ते देख सको तो जद मीडिया की टीम पहुंची तो सारा लोग सचेत होगा है और ये जो नशा की चीजें बेचे है ना अन बेचो बंद कर दिया, गिराक आ रहा है और जा रहा है क्योंकि कैमरा के सामने कोना रहा। लगातार पुलिस की भी कई कार्रवाई हुई लेकिन कार्रवाई के बाद में थोड़ा दिन बाद में वापिस जो है लगा दिए ही बेच वो चालू कर दे और थे देख सको जो कि अड़े एक तरीका से खूब भयंकर जो है कारोबार 2 नंबर को चाल तो ई बस्ती के मायने दिखाई दे रहे है। चोमू सु विधायक है सिकामिल जी अपनी साथ में है। सिका जी देखो चोमू शहर के मायने अधिकतर आप बात करा तो ये मीडिया के मायने भी खूब आया लोग भी बता रहे हैं कि नशा को व्यापार आपने चोमू में बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है। या तो पंजाब की बात करा नशा के मायने है अब इसमें गांजो यानी अफीम ड्रग्स जियाना मामला आपने चोरी डकैती भी खूब हो तो क्या कहीं जे एमएलए बनया हो नहीं तो कहीं संदेश देवो चाहोला थे नशाड़ा माको पहले भी लोगों सु हमेशा खासकर युवा पीढ़ी सु नशे से दूर रहबा की ही हमेशा सलाह रहती बासु आह्वान रहतो कि नशे से दूर होएला जद ही वे समाज और देश की तो छोड़ो सबसे पहले खुद की प्रगति जरूरी है। व्यक्तिगत तौर पर अगर खुद को करियर संभाल सके हैं तो बाद में वे आपके घर को आपका समाज को आपका देश को उत्थान कर सके हैं। नशे की जो लत है वो ऐसी है कि आर्थिक रूप हो चाहे पारिवारिक रूप हो चाहे करियर ने देखता हुए बा हमेशा खराब ही करेली हमेशा दुर्दशा ही करेली। तो फेर सु था के चैनल के माध्यम से आह्वान है कि नशे की लत सु हर
कोई जो भी उम्र का वर्ग है वो दूर रहे, युवा पीढ़ी दूर रहे, लड़का लड़कियां ही आजकल आप देखा आसपास शहरी इलाके में और ग्रामीण इलाके में भी देखा तो हर जगह नशा छे, बस नशे को रूप अलग है। तो बासु दूर रहवा कोई माँ को आह्वान छे। देखो जनप्रतिनिधि तो अब बनया हो, विश्व पहले थे एक डॉक्टर था, तो जी हाँ आज की युवा पीढ़ी इतनी आकर्षित क्यों हो रही है नशा के प्रति? क्योंकि नशा सुई क्राइम बढ़े है और दिन प्रतिदिन चोरी डकैती का मामला चोमू में खूब दिख रहे हैं। तो थे डॉक्टर भी हो तो कहीं संदेश देवो चाहो और प्रशासन ने कहीं सख्ताई लेनी चाहिए नशा जो तस्कर है नशा का ये आग प्रति। बहुत सारी जगह अफीम की अवैध खेती भी है, तो सरकार ने अब संज्ञान लेना चाहे कि कठे कठे अवैध खेती हो रही है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन बया तो खूब पाबंद है, पर फिर भी युवा पीढ़ी ने देखते हुए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही आधार है, अगर युवा पीढ़ी आज की खराब होगी तो काल आपनो भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। तो पुलिस प्रशासन ने खास ए मामले ने प्राथमिकता देता हुआ, क्योंकि नशो ही है जो जिया थे बताई कि आगे जितना भी क्राइम हो रहा है तो नशो ही जड़ है। अगर नशे ने आप काफी हद तक कंट्रोल कर सका हाँ तो जितना भी रात बेरात जो भी रोड रेज का मामला ही और लूट डकैती है, आजकल बेरोजगारी खूब है, बेरोजगारी है, नशे की लत पड़ गई तो लोग लूटपाट भी करते हैं। कल ही हमने देखा जैसे चौमू में एक एटीएम की भी लूट की वारदात होते होते रह गई। तो ये सारी चीज ही पुलिस प्रशासन अगर बिल्कुल पाबंद रहे बिल्कुल तो फिर काफी हद तक कंट्रोल कर सके हैं। दूसरी बात घर पर भी जो परिवार का बड़ा सदस्य है माना अपना बच्चा ने शुरू से ही एक थोड़ा स्ट्रिक्ट रह शिक्षा देनी चाहिए कि नशे से दूर रहो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स की यह दिक्कत है थोड़ी थोड़ी कि बच्चा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, तो बच्चा ने थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली बांसो डील कर जितनी भी गलत आदतें हैं बांसो दूर रखवा की कोशिश करनी चाहिए। सर आपने चोमू विधानसभा के मायने नशा को कारोबार काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं खीणो था? जिस तरीके की शिकायतें मिल रही है और मोरिजा गांव के अंदर शिकायतें मिल रही है, जैतपुरा मिल रही है, उदयपुरा मोड़ के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास के इलाकों के अंदर जो मिल रही है, तो ये एक गंभीर मामला है। दो घटनाएं ऐसी आई, वो दोनों घटनाएं चौंकाने वाली है। एक लड़के के पिताजी आए कि घर का जेवर लेके मेरा बेटा फरार है, और मैंने पूछा कि वजह क्या, कि नशे में रहता है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और ऐसी घटना एक मोरिजा के अंदर सामने आई, वो भी कह रहा था कि माता जी के जेवर लेके वो फरार है। तो दोनों के पीछे कारण ये था कि नशा, और इस नशा के अंदर आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं कुछ लोग। इस चैन को तोड़ने की आवश्यकता है, और चैन तभी टूटेगी जब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी प्रशासन से भी मांग है कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है वो सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कानून के दायरे में करे, और इसके ऊपर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। गाँव के अंदर नशा कौन पहुंचा रहा है, चौमू शहर में सप्लाई कौन कर रहा है, जयपुर से सप्लाई कौन कर रहा है, और मैं तो चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर एक मुहिम इस बात की चले कि नशे के खिलाफ जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अगर हो सकती है कानून के दायरे में, तो वो मजबूती के साथ करने की आवश्यकता है। सर देखो पुलिस जिया कार्रवाई भी करे नशा के ऊपर, लेकिन कुछ दिन बाद में वे वापिस नशो करवा लग जाए या सप्लाई जो है तस्कर जो है आपको काम करे, तो पूरा लगाम क्यों न लाग रही नशा को? अगर हम ये मान के चलें सारा काम पुलिस ही करेगी तो पुलिस कार्रवाई एक बार कर देगी, 2 बार कर देगी, 5 बार कर देगी, 5 को बंद कर देगी, 50 को बंद कर देगी। लेकिन घर वालों को भी समझने की आवश्यकता है ना, कि घर वालों को पता नहीं कि उनके संतान कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं, कैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, किनके साथ वो कैसा आचरण कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ हम पुलिस के ऊपर डाल दें ये पर्याप्त नहीं है, खुद को भी समझने की आवश्यकता है। तो जिया कहीं होना चाहिए जिया अब तो अधिकतर इसमें गांजा की खूब सप्लाई हो रही है, जागरूकता रखने की आवश्यकता है, परिवार को भी जागरूकता रखने की आवश्यकता है, नागरिकों को भी जागरूकता रखने की आवश्यकता है, पुलिस और प्रशासन को भी, और तभी इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर एक के ऊपर आपने जिम्मेदारी तय कर दी तो एक से पार पड़ने वाली नहीं है। तो जिया थे आज सुबह पोस्ट भी करया हा नशा न ले, तो लोगों का कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं कि विधायक साहब 10 साल तक चोमू में मिल दिया तो ये मुद्दा न उठाया गुने, आज जब चुनाव को परिणाम हुआ हार को सामने गया तो आज कुछ मेरी विधानसभा के अंदर भी सारे स्पीच उठा के देख लो, मैं मिलावट के खिलाफ पुरजोर शब्दों के अंदर बोला हूँ, नशे के खिलाफ पुरजोर शब्द के अंदर बोला हूँ, मेरे चुनावों के भाषणों के अंदर आप देख लो,
इन सब के खिलाफ सख्त रूप से बोल रहा हूँ। आज उम्मीद मुझे इसलिए है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार है, इस सरकार से मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के गलत कृत्यों के ऊपर अंकुश लगाने का काम सरकार करेगी। तो ये सर अब सागी सरकार भी बनी है तो कहीं उम्मीद है कि अच्छी जमाने रोक लो लागसी। 100% मैंने एक बात कही थी जिस दिन चुनाव परिणाम आया था 3 तारीख को, हकदार को सम्मान और गुनहगार को सजा। ये गुनहगार वही लोग हैं जो इस तरीके के करते कर रहे हैं। मेरे गुनहगार का भाव यही था जो इस तरीके के करते में लिप्त है, जो मिलावट कर रहे हैं, जो गुनहगार है सजा मिलनी चाहिए। जो गुनहगार है, जो नशा बेच रहे हैं, अनैतिक करते से बेच रहे हैं, ये सब गुनहगार है, इन गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। और इसका राजनीतिक अर्थ कोई कुछ भी निकाले, लेकिन गुनहगार मेरी भावनाओं के अनुसार वो लोग हैं जो गलत कृत्यों के अंदर गलत तरीके से नाजायज लोगों से परेशान कर रहे हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब गुनहगार है। उन सब गुनहगारों को सजा मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। चोमू थाना अधिकारी प्रदीप जी हमारी साथ में है और प्रदीप जी से बात कर लगी। सर आपने चोमू शहर के मायने जिया दिन प्रतिदिन नशा को व्यापार बढ़ रही है, पूर्व विधायक रामलाल जी भी आपकी फेसबुक आईडी के माने पोस्ट कराया है था, वो कहीं खेने सर की कतरों किया कहीं लगाम पुलिस लगावे की कोशिश करिए नशन। हाँ, ये गंभीर समस्या है, ये हमारे संज्ञान में भी है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को हम जड़ से खत्म करें, और जड़ से खत्म करने के लिए हमारे प्रयास है। उसमें हमने जो इसको जो लेने वाले जो एडिक्ट्स हैं, उनमें हमारे सिविल में कुछ स्टाफ को भिजवाया है, जो हम मोल जो इसका सप्लायर जो है उस चैन को तोड़ने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी इसके बारे में कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। सर स्मैक और गांजा को बहुत एक युवा जो है ना, युवा पीढ़ी स्मैक और गांजा के प्रति ज्यादा जा रही है। आप स्टेशन की बात करा, सांसी बस्ती में आए दिन पुलिस दबीश भी दे, लेकिन दो दिन बाद में भी की वापिस गांजो बेच रहे हैं सर। हाँ, इजी मनी का चक्कर है ये, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है तो ये लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड प्रयास कर सकती है। बार बार हम उनके दबिश देते हैं, दबिश देने के 2 दिन बाद वापस वही स्थिति पैदा हो जाती है। तो कुल मिला के सारे समाज को एक साथ मिलकर इस चीज़ से निपटना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस अकेले प्रयास करेगी तो ये सक्सेस नहीं होना मुश्किल है थोड़ा इसमें। अब यहाँ चोमूसू विधायक है, पूर्व विधायक वे भी निवेदन कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, तो पुलिस यहाँ किया कहीं कार्रवाई करती सर आपके ऊपर? नहीं, अपने पार्ट में हम पूरा काम करेंगे। अपने पार्ट में हम जो भी इसकी जो सप्लायर चैन है उसको तोड़ देंगे। लेकिन इसमें दिक्कत एक तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं तो उनके परिजन या तो उनका इलाज कराएं, जिससे वो लेना बंद कर देंगे तो सप्लाई चेन अपने आप टूट जाएगी। या फिर जो इस तरह के सप्लायर आते हैं किसी पब्लिक की डोमेन में, किसी को पता है इस चीज़ के बारे में, पुलिस को गुप्त रूप से सूचित करें, वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर नशा सु देखो आए दिन जो है क्राइम भी खूब बढ़ रही है। जी आप बात करा, चोमू में एक ATM भी लूट रहा है, लेकिन पुलिस बड़ा पहुंच गई तो एक बहुत बड़ी वारदात छीबा बच गई। हाँ, वो थोड़ा आम जनता की मदद उसमें महत्वपूर्ण रही। उसमें उनकी जाग होते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस भी बिल्कुल 2 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। तो ये अच्छा रहा कि ये बड़ी घटना वहां से टली है। तो एच हमारी साथ में चोमू थानाधिकारी प्रदीप जी, और बहुत बढ़िया संकेत दिया है कि पुलिस के साथ साथ में जो परिजन है, जो बच्चा युवा है वे नशो करे है, बाने भी पूरा रोकथाम लगाना चाहिए। चोमू, सामोद, रामपुरा, मोरिजा गांव के मायने भी यहाँ खूब सारा लोग है जो गरीबी को बायनो करे, नशा को सामान बेचबो करे है और लोगों की जिंदगी जो बर्बाद करवा को ये लोग काम कर रहे हैं। आने भी समझना चाहिए, आखिर भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि नशा को व्यापार गलत है। घना ही काम से मजदूरी कर कमार खावा के लिए इंसान कोई भूखा कुड़ मरे जो नशा न बेचे, लेकिन ये फिर भी बेचे जे, क्योंकि आके जो घोड़ा का लगाम लगाई जाए जब लगाम आके निकल चुकी है। पुलिस को, प्रशासन को आके बिल्कुल भी डर को नहीं, इसलिए लोग जो है बेखौफ होकर यहाँ जो नशीला चीजें जे बेचता हुआ दिखाई दे रोज। और तस्वीर के माध्यम से भी देख सको कि आपा काला की वीडियो भी बनाए जहाँ माल देता हुआ कि ये जो बजरी है, रोड़ी, ये जो देख रहे हो ना, थे आके मायने चीजें लुखा दे जे। पुलिस जब आओ जे तो मकान के मायने छानबीन कर चल जाए जे, लेकिन एक कड़े भी लुखा दे जे, जमीन में गाड़ दे, कोई भी चीज हो है, कोई भी गंदगी हो बिने ले जार बिने मेल दे जे। और जब माल खरीद वाला ग्राहक आकर ना आवे छे तो एम भी मारने दे दे छे। तो मारे तो ही निवेदन चाहिए वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि
सरकार के ना आवाज पहुंचे और लोगों को ऊपर लगाम भी लगा, क्योंकि नशा को जो एक तरीका से उड़तो हुए पंजाब नशा का मान दिखाई दे रहे, जो आज चोमू भी सीमा के ऊपर है, बी रास्ता के ऊपर जा रहे है। ई बस्ती के मायने लुगाए ना आगे कर दे छे, जब भी कोई आओ छे मासूमी बार लुगाए बहस करवाई छी, लेकिन माँ की टीम जो है बा प्रमुखता से डटेड़ी छे और नशा का व्यापार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, पहले भी उठाया जा, अब भी मैं आगे भी ये की आवाज उठाता रहेला और लगातार अगी ते तस्वीर के माध्यम से भी देख सको तो कैमरामैन दिखाओ कि अरे जो महिला जा महिला ने आगे कर दियो जाए छे कि कोई भी आवे तो महिला बात करो, अरे महिला ही छे ने ए लुगाए अड़े की सारो ही व्यापार ने देखे छे, 2 नंबर को सारो काम देखे छे। और ते देख सको कि अड़े बार लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी अड़े कार्रवाई कर दे छे, लेकिन 2-4 दिन बाद में वापिस से बिया की बियाई जो नशा की चीजें छे बेच वो चालू कर दे छे। अड़ा आन बताबो चाहूंगा कि प्रमुखता से आपा तमाम एमएलए के ने भी जावला, मुख्यमंत्री के ने भी आ मांग उठावला और ये जो नशा को व्यापार से इन पूरी तरीका से बंद करावा की लगातार आप कोशिश करेला। वीडियो ने ते ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि आ आवाज से आगे तक पहुंचे और यानी चीजा के ऊपर लगाम लगे, नशा को व्यापार चोमू के मायने बिल्कुल बंद हो जाए। अब के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन गौतम के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम साहब खंबागणी।